जिस ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने भारतीय सेना की ताकत का लोहा माना, उसे हार बताने वाले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण अपने बयान पर अडिग हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके चव्हाण ने कहा कि सवाल पूछना उनका हक है। वहीं एक और कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी आज तक से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की हार हुई या जीत उन्हें नहीं मालूम। संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। पृथ्वीराज चव्हाण की इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन दो बातें तय हैं। पहली ये कि पाकिस्तान इस बयान का इस्तेमाल भारत और भारत की सेना के खिलाफ अब दुष्प्रचार के लिए करेगा, और दूसरा ये कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए इस बयान की गूंज भारतीय राजनीति में दूर तक सुनने को मिलेगी। बीजेपी के इस दावे को बल मिलेगा कि कांग्रेस पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाती है। इसीलिए सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के इस बयान को सुनिएगा आप। संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। आखिरी बार पृथ्वीराज चव्हाण साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के दिन सुर्खियों में आए थे। तब उनकी कांग्रेस के गढ़ कराड़ दक्षिण से बहुत बुरी हार हुई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने अब जो कहा है उससे उनकी पार्टी की सियासी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने इस बयान पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, नहीं सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मांगू। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक हो, या फिर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की सेना और आतंक को घुटनों पर लाने की कार्रवाई, कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ नेताओं पर पाकिस्तान को खुश करने वाले बयान देने के आरोप लगते हैं, जिससे किसी को फायदा हो या ना हो पाकिस्तान को जरूर हो जाता है। सेना का विरोध, सेना के प्रति एक पता नहीं नेगेटिविटी, ये कांग्रेस का पुराना रवैया रहा। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। दुनिया में जंग का चेहरा बदल चुका है। जंग सिर्फ सेनाएं नहीं लड़ती, बल्कि सूचना युद्ध भी लड़ा जाता है, जो हथियारों की जगह तकनीक और विश्वसनीयता से लड़ा जाता है। पाकिस्तान जंग में तो नहीं जीत सकता, इसलिए उसकी तरफ से प्रोपेगेंडा चलाकर झूठ फैलाया जाता है। उसके इस काम में महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, जो पीएमओ में भी मंत्री रह चुके हैं, बहुत काम का साबित हो सकता है। 7 तारीख को तो हालत खराब थी, क्योंकि कुछ विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपनी बेस पर चले गए। ऑफिशियली भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने जहाज गिर गए थे, लेकिन बाहर के इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी खुल के खबरें आ रही हैं कि भारत का ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसका एक कारण ये है कि शायद हम पाकिस्तान की ताकत जो कि चीन के मदद से बहुत बढ़ गई थी, तो उसका हमें अंदेशा नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं जब कांग्रेस की तरफ से पूछा गया हो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने लड़ाकू विमान मारे गए, जबकि इस मामले में सीधे वायुसेना प्रमुख तक जवाब दे चुके हैं। If you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China.
If you had listened to me here, you would not have lost those 5 planes. पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि 7 तारीख को एक भी विमान नहीं उड़ा, जबकि सारी दुनिया ने देखा कि 7 मई को आधी रात में भारतीय वायुसेना की भीषण बमबारी से पाकिस्तान थर्रा गया। इस हमले में जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख ठिकाने बर्बाद हुए। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन मुंह की खाई। जब पाकिस्तान इसमें सफल नहीं हुआ तो उसने भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करना शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. पाकिस्तान में भारत के हमलों की तस्दीक जहां सैटेलाइट तस्वीरों ने की, तो पाकिस्तान अपने एक भी दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिखा सका। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जगहसाई कराते हुए ये तक कह दिया कि ये जानकारियां उन्हें सोशल मीडिया के जरिए मिल रही हैं। इन सब के बावजूद कांग्रेस की एक और नेता ये कहती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हार हुई है या जीत उन्हें नहीं मालूम। देखिए, हार हुई या जीत हुई, असली बात हमें जानकारी हो तो हम कुछ बोल सकते हैं। हम ये सवाल उठाए थे कि हमारी इंटेलिजेंस कैसे फेल हुई, क्यों हमारी जानकारी नहीं थी कि ये लोग अंदर आ गए। आज के दिन भारत देश में हरियाणा, हैदराबाद, पता नहीं कहां अरबों टन का RDX मिल रही है, एक्सप्लोजिव्स मिल रहे हैं, आए कैसे? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए शुरू किया जाता है। संघर्ष चरम पर हो तो ये सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, तब दावों की सत्यता साबित करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद यही किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सेना के मामले में तोल मोल कर बोला जाए। देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत हो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है।